हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था और अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं यार। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है इफ द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्कल विद द सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, कोई बात नहीं, शानदार सवाल है। आइए कुछ यहाँ पर देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को और बनाने का प्रयास करते हैं। ये हम लोग एक सर्कल है। अरे भाई सर्कल का कलर चेंज हो जाओ, सर्कल साहब चेंज हो जाइए। यस, ठीक है। इस सर्कल को छू मंतर करते हैं। अब यहाँ सर्कल बुलाते हैं काला। ठीक है, ये हम लोग क्या है, सर्कल है, राइट। सर्कल है तो डेफिनेटली इसका सेंटर होगा। क्या होगा? सेंटर होगा। यहाँ सवाल बोला गया है कि पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। देखो इस सर्कल पे कहीं भी तुम पॉइंट डाल दो, कहीं भी डाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, इसको हम ए बोल दिए। हम यहाँ भी मान सकते थे, कहीं मान सकते थे, क्योंकि वो पॉइंट सेम रहेगा, लेंथ उसका सेम रहेगा। ठीक है, क्या बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा वेट करिए, समझ में आएगा। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? x,5 है। ओके, ये सेंटर पे है ओ, इसका ओ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3। क्या दिया हुआ है? ये हमारे पास में दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर हम इस बेसिक से बात को अगर हम अप्लाई करें, सर हमको पता है कि यहां से यहां का जो लेंथ होगा, क्या होगा? यहां से यहां का जो लेंथ होगा, एक सेकेंड, हाँ, यहां से यहां का जो लेंथ होगा उसको रेडियस बोलेंगे। सर यहां का यहां जो लेंथ होगा उसको भी क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। और ये दोनों बराबर ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस है और सेम सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। यानी क्या है यहाँ पर कि ओ ए बराबर ओ बी होगा। ठीक बात है। तो सबसे पहला बात लिखेंगे क्या? गिवन क्या है? गिवन क्या है? द पॉइंट्स आर द points points are a 4,3 and b कितना है? x,5 b है ये। ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है ना? कितना दिया हुआ है? ओ दिया हुआ है 3। ये हमारा गिवन है। द पॉइंट गिवन द पॉइंट्स आर ए एंड बी एंड द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ओ 2,3। ठीक है, देखिए यहां पर अगर हम समझे इस बात को तो लिखेंगे क्या? द पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन सेम सर्कल तो डिस्टेंस ऑफ ओ ए बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ कौन सा? ओ बी। दैट इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल होता है। क्लियर है क्या? ये बहुत ही बेसिक सा बात है कि सर किसी भी सर्कल का रेडियस कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है जी, आइए नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या जानते हैं हम लोग? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला रूट अंडर x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर नहीं होता है। अब आपसे एक सबसे मजेदार बात हम क्या पूछना चाह रहे हैं कि एक बात बताओ, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है जो दोनों में आ रहा है? हाँ, वो है ओ। तो इस वाले भाई को ना बड़ा भाई मानेंगे, इसको बोल देंगे x2 तुम रहो और इसको बोल दो y2 तुम रहो। अच्छा, यहाँ पर आप तो पिछले वाले वीडियो में ये बताए थे कि सर वेरिएबल को नेगेटिव नहीं करते हैं और हम ये भी बोल दिए थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, चूंकि दोनों में कॉमन है तो कॉमन चीज को हम मान सकते हैं। तुम कुछ भी मान सकते हो, फिर से बोल रहे हैं तुम कुछ भी मान सकते हो। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको x2 और y2 बोल दिए तो ये हमारा क्या होगा? ये क्या होगा बताओ? x1 और y1 होगा, ऐसा ही ना कुछ होगा। फिर इसको भी क्या मानेंगे हम? x1 और y1 की तरह बिहेव करेंगे। आजा भाई, आजा आजा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं था, बस लिखने के समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो क्या होगा हियर? क्या होगा बताओ जल्दी से?
सर OA जो होगा ना वो क्या होगा सर, OB के बराबर होगा। डायरेक्ट लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। OA का लेंथ कितना निकलेगा बता दो, OA का लेंथ कितना निकलेगा सर, x2 माइनस का x1, तो 2 में से घटाएंगे किसको, 2 में से घटाएंगे किसको बताओ, 2। देखो ध्यान से, x2 तुम्हारा 2 है और y1 कितना है, OA बोला गया है ना, तो 4 होगा। कितना होगा, 2 माइनस 4 घटाएंगे, इसका स्क्वायर कर ले भाई, कर लेंगे, बीच में प्लस तो प्लस डाल देंगे। y2 साहब कितना है तुम्हारा, 3 है, और y1 साहब कितना है, 3 है। अरे वाह, 3 में 3 जाएगा तो 0, 3 माइनस 3 हो गया तुम्हारा 0, समझे हीरो, इक्वल टू। अब आया OB साहब का बारी, किसका बारी आया, OB साहब का बारी आया। अब OB साहब का जब बारी आया, सर हमने तो इसको लॉक कर दिया था, सर इसको x2 माना था, 2 में से घटाएंगे इसको x1 को, तो x तो कितना हो जाएगा बता दो, ये हो जाएगा रूट के अंदर, बताओ कितना होगा, रूट के अंदर कितना सर, 2 माइनस का x होगा, 2 माइनस का x होगा, बीच में प्लस होगा, ठीक है। अब बताइए y2 साहब कितना है, 3 है, और y1 साहब कितना है, 5 है, कोई बात नहीं, लिखेंगे 3 में से घटाएंगे 5 तो कितना हो जाएगा, बता दो, इतना ही होगा ना, 3 में 5 हो जाएगा। अच्छा, हम सबको पता है सर कि ये साहब और ये साहब तो निपट जाएंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड से, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हटेगा, हट गया सर। अंदर क्या बचेगा, तो सर यहाँ पर जो बचेगा ना वो बचेगा 2 में से जाएगा 4 तो होगा -2 का स्क्वायर, क्योंकि रूट तो हट चुका है पहले ही, ये तो हट चुका है पहले ही, चलो हट चुका है। बताओ 3 में से जाएगा 3 तो कितना हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर करेगा क्या हीरो, नहीं ना करेगा, फिर भी हम लिख दिए हैं तुम्हारी खुशी के लिए, कितना है 2 माइनस x का स्क्वायर है और प्लस -3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। तो अब यहां से गाड़ी को यहां बढ़ाते हैं, ठीक है। बता दीजिए कि यहां पर अगर हम -2 का स्क्वायर करते तो रिजल्ट कितना आता, 4 आता। अब प्लस का ये 0 लिखने का आवश्यकता तो था नहीं, लेकिन हम फिर भी लिख दिए हैं। ये भाई साहब हो जाएंगे 2 माइनस x का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है जी। और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता तो हो गया तुम्हारा प्लस का 4। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि हम ये कहना चाह रहे थे कि सर ये प्लस का 4 और ये प्लस का 4 तो देख के क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, बोलो कुछ समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है ना। ये भाई साहब तो निपट जाएंगे, सेम क्वांटिटी सेम साइन बोथ साइड, ये उधर जाकर सब्सट्रैक्ट होगा, तब 4 में से 4 घट के 0 हो जाएगा। अर्थात जो तुम्हारे पास में अभी जो है वो इतना ही है कि सर ये 2 माइनस का x का ये स्क्वायर है और इधर क्या है तुम्हारा 0 है। यानी कि अब हम इसको करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहानी बता दो, 0 बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 4x हो गया। बोलो कोई समस्या है तो, नहीं है। अब यहां पर देखते हुए एक बहुत ही स्पेशल बात क्या आ गया कि मजेदार बात हमको समझ में आ गया क्या कि सर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का x का स्क्वायर हो गया, माइनस का 4x हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे सर, ये तो क्वाड्रेटिक आ गया ना, क्वाड्रेटिक आ गया सर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया है, कोई बात नहीं, तुम लोड मत लो, तुमको मिडिल टर्म स्पीड से फैक्टराइज करना है। तो बताइए क्या कर सकते हैं इसको, तो पहले तो अरेंज कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम इसको डिग्री के अनुसार से अरेंज कर लेते हैं। तो कितना होगा रिजल्ट, एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 4x होगा और प्लस का 4 हो गया। हम क्या किए, हमने डिग्री को अरेंज किया, मतलब पहले एक्स स्क्वायर को लिखा, फिर 4x को लिखा, फिर कॉन्स्टेंट को लिख दिया, साइन चेंज नहीं किया गया, जो नेगेटिव में था उसको नेगेटिव रखा गया है, जो पॉजिटिव था पॉजिटिव रखा गया है। अब देखो यहाँ पर रूल क्या है जी, सिंबल का क्या रूल है फैक्टराइजेशन का, हमको यहाँ पर दिख रहा है 4, यहाँ पर तो 1 है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 इंटू 4 4 होता है, तो मल्टीप्लाई का कितना आना चाहिए प्लस का 4, और ऐड करके कितना आना चाहिए बताओ जल्दी से, ऐड करने पर होना चाहिए सर कितना माइनस का 4। तो एक बात बताओ, अगर हम -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ बताओ बताओ, -2 का मल्टीप्लाई -2 से करें तो कितना होगा, प्लस का 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। और अगर हम -2 को -2 से जोड़ेंगे तो क्या माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा सर। तो इस चीज को यहाँ सेट कर लो, 0 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2x और माइनस का 2x प्लस का 4। कोई समस्या बोलो, कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ से इसको हटा दो, यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि बबुआ इसको तुम लिख सकते हो क्या, कॉमन निकाल सकते हो क्या, तो 0 इक्वल टू, हम चाहें तो 0 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम x साहब को यहाँ से बाहर निकालते कितना आते, या तो x माइनस का 2 आते। अच्छा ठीक है सर, अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सर, माइनस का 2, क्यों, माइनस को देखते हुए हमको कुछ समझ में आना चाहिए, तो माइनस को देखेंगे अगर बाहर तो हो जाएगा x पॉजिटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव था, यहाँ पर प्लस कैसे हो सकता है, जब माइनस माइनस रखेंगे तब, तो 2 टू 4 तो माइनस का 2। अब आपसे कहना चाह रहे हैं क्या कि ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या सेम है, हाँ सेम है। अगर ये सेम है तो आप खुश हो जाइए, अदरवाइज आप रोते, है ना। 0 इक्वल टू बताइए कितना होगा, इस दोनों को सेम निकाल ले एक साथ में बाहर, तो x माइनस का 2 हो गया कॉमन, कितना होगा x माइनस का 2। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। इसी चीज को ना क्लास 10 में जब जानेंगे ना तो कुछ स्पेशल बात बोलेंगे इसके बारे में कि भाई साहब इसका जब ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ टचिंग बनेगा, और इसका जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आएगा। ये कुछ कहानी है जो खुलेगा यहां से आगे, लेकिन उतना आगे नहीं चलते हैं, फिलहाल यहीं पे गाड़ी को रुकते हैं। यहाँ देखिए
तो यहां से देखो, यहां से क्या होगा, नाउ हम क्या करेंगे, हम इस दोनों को जीरो के इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे। यानी कि क्या होगा सर, x माइनस टू बराबर जीरो एंड x माइनस टू बराबर जीरो। ये देखो दो चीज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट जीरो बन रहा है। बबुआ इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि ये रिजल्ट या तो कोई एक वैल्यू जीरो होगा या फिर दोनों वैल्यू जीरो होगा। तो हम दोनों वैल्यू को जीरो के बराबर पुट कर दिए हैं। तो यहां से क्या होगा, ए माइनस टू क्या जाएगा प्लस, एंड ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर टू। यानी कुछ नहीं, तुम्हारा एक्स का सेम वैल्यू आया हुआ है, कितना, टू। क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो लिखेंगे क्या, द वैल्यू ऑफ एक्स, यहीं पर लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स बराबर होगा टू ई। दिस इज डन, हो गया भाई। अब रहा बात कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर ले मेरे दोस्त। इधर कितना आया है, बोल दे जल्दी से। सर 4 से 4 तो काट दिए थे, तो सर जीरो आया था, यहाँ देखो जीरो आया था। सर एक्स का वैल्यू 2 डाल देंगे तो क्या होगा, 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, यानी जीरो जीरो बराबर। बात सही है। अगर रिजल्ट वेरीफाई नहीं होता तो हो जाता गलती, बट टेंशन मत लो, गलती कैसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,